क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है टेट्रापोड्स का है। हम पढ़ रहे थे वर्टिब्रेटा में अग्नाथा ग्नाथोस्टोमेटा। ग्नाथा के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नाथोस्टोमेटा के बारे में हमने डिस्कस करना था अब, जिसमें आपके आएंगे अब आपके पाइसेस और टेट्रापोड्स आएंगे। पाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जो थे कॉन्ड्रिकोथाइस और ऑस्टियोथाइस। अब हम टेट्रापोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेट्रापोड्स में आपकी 4 कैटेगरीज आती हैं, जो कि आपकी यहाँ दे रखी हैं। देखिए, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स। एम्फीबियन में क्लास वो आते हैं जो दोनों जगह रहते हैं। एम्फी मतलब होता है डुअल हैबिटेट, मतलब आपके लैंड में भी रहने वाले और पानी में भी रहने वाले। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखा है डुअल हैबिटेट, लिव इन लैंड एंड वाटर बोथ। ठीक है, तो देखिए क्लास, इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, और बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में। लिम्स आर प्रेजेंट, लिम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्ब, हाइड लिम्ब मतलब हाथ पैर। आईलिड भी प्रेजेंट होती है इनमें। ईयर ओपनिंग, जो ईयर की ओपनिंग होती है उसको कहते हो आप टिपैनम। ठीक है, इसमें जो ईयर ओपनिंग होती है, जो रिप्रेजेंट करती है ईयर को, मतलब ईयर का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, वो होती है टिपैनम। ठीक है, हार्ट हैव 3 चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट में 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल्स। इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है क्लास। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन समझ रहे होंगे, जैसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपका ह्यूमन की बॉडी में होता है और कुछ मैमल्स में भी होता है, क्योंकि उनमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। इनमें 3 चैम्बर्ड हैं, इसलिए इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। देखिए, पोइकिलोथर्मिस इनको भी कहा जा रहा है। इसका मतलब दे आर नॉट एबल, पोइकिलोथर्मिस मीन्स होता है दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ये मतलब योग्य नहीं होते हैं मेंटेन करने के इंटरनल एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तरीके से। मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जब बॉडी टेक्सचर कैसा होता है, दे हैव नो स्केल्स, इनमें स्केल्स नहीं होती, धारियाँ नहीं होती हैं। रेस्पिरेशन कैसा होता है इनका, इन लार्वल स्टेज में जब होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग लार्वल स्टेज में आता है जब, तो इनमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसको कहते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ऐसे रेस्पिरेशन को ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्रैंकियल कहेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन वो होते हैं क्लास जो ज़मीन में रहने वाले एम्फीबियन होते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन कहा जाता है। वो किसके थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, प्लूरल, पल्मोनरी। अभी मैंने बताया जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन लेते हैं। उस वर्ड को एक वर्ड दिया गया है, मतलब इसको एक वर्ड दिया गया है, प्लूरल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उनको आप प्लूरल रेस्पिरेशन भी कहते हो और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हो। ओवीपैरस होते हैं ये, ओवीपैरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग देते हैं। रेस्पिरेशन इनका कैसे होता है, थ्रू स्किन। जिनका रेस्पिरेशन स्किन से होता है क्लास, उनको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इनमें मतलब लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है, गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन जो करते हैं उनको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करने वालों को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनके फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाहर की ओर होता है, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा गया है। एग्जाम्पल में है इसके आयला, फ्रॉग, सैलामेंडर एक लिजर्ड की तरह होती है, लिजर्ड लाइक एनिमल है, लेकिन ये लिजर्ड नहीं होती है क्लास, ये रेप्टाइल भी नहीं है। ठीक है, दे हैव सिंगल ओपनिंग, इनमें सिंगल ओपनिंग होती है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए भी, एक्सक्रीशन के लिए भी, एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए भी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए भी, जिसको आप कहते हो क्लोएका। ये वर्ड आपको याद रखना है, क्लोएका। इनमें एक सिंगल ओपनिंग होती है हर चीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए भी और अपने वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए भी, हर चीज़ के लिए वो क्लोएका होती है। ठीक है, तो ये थे आपके, देखिए सैलामेंडर है इसका एग्जांपल, और फ्रॉग है। फ्रॉग को आपको जूलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना। सैलामेंडर एक लिजर्ड है। ठीक है, इसका नाम है सैलेमेंड्रा, इसका जो जूलॉजिकल नेम है सैलेमेंड्रा है और इसका नाम सैलेमेंडर है। ये फ्रॉग है, फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम राना टिग्रीना होता है, राना नाम आपकी बुक में मेंशन होगा। और भी इसके एग्जांपल हैं, ब्यूफो, टोड, जैसे टोड को ब्यूफो कहते हो आप जूलॉजिकल नेम, ट्री फ्रॉग को हाइला कहते हो। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जांपल हैं क्लास, जो आपने आज पढ़े एम्फीबियन के बारे में। एम्फीबियन के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मॉइस्ट स्किन होती है इनकी। ठीक है, लंग्स मतलब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, और अगर स्किन के थ्रू होता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे आप। 3 चैम्बर्ड हर्ड होते हैं, 2 वेंट्रिकल थ्रू ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, जो आप आगे चल के फ्रॉग में पढ़ेंगे भी आगे के चैप्टर्स में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।